उस समय जो है ये जब घुसपैठिए आते थे, समझ लीजिए कि 30 साल 35 साल पहले इस इलाके में, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है अपनी पहचान का दस्तावेज बनाने के लिए ये ऐसा खतरनाक जो है खेल खेलते थे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार। किसी राष्ट्र के सामने कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां ऐसी होती है जिससे लगता है कि पार पाना मुश्किल है, लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि उसका हल, उस समस्या का हल जो है निकलता दिखाई पड़ता है और बतौर राष्ट्र जो है फिर हम उस दिशा में चल पड़ते हैं उस समस्या का निदान लेकर। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट से ऐसी ही एक खबर आई है। 30 जून को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और ये फैसला जुड़ा है कामरूप जिले में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति अमीनुल हक से, जो उसके हिसाब से वो जो है कई पीढ़ियों से जो है असम में रह रहा था। फिर एक दिन ऐसा आता है जब 28 फरवरी 2019 को जो है विदेशी न्यायाधिकरण जो है वो जो है अमीनुल हक को जो है विदेशी घोषित कर देता है। मतलब ये विदेशी न्यायाधिकरण ये कह देता है कि ये जो अमीनुल हक जो दावा कर रहा है कि कई पीढ़ियों से वो असम में रहता है, वो दरअसल भारत का नागरिक है ही नहीं, वो विदेशी है। फिर अमीनुल हक जो है इसके खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो है अपील करता है और उसी की याचिका पर जो है 30 जून को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ये फैसला क्या है? दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी जो है उसके भारत के नागरिक होने के दावे को जो है खारिज कर दिया है और विदेशी न्यायाधिकरण ने जो ये फैसला दिया था अमीनुल हक पर उसके विदेशी होने का, उसे जो है बरकरार रखा है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो अमीनुल हक है इसने जो है कुल 16 दस्तावेज जो है अदालत के सामने और जो विदेशी न्यायाधिकरण है उसके सामने, मतलब इसकी जो लड़ाई है नागरिकता की, भारत का नागरिक होने की लड़ाई जो वो लड़ रहा है कई सालों से, उसने जो है कुल 16 दस्तावेज जो हैं अदालत के सामने रखे। और इन 16 दस्तावेजों में वो सब कुछ है जो एक आदमी के पास, मतलब भारत के किसी नागरिक के पास होता है। मतलब उसके पास आधार है, वोटर आईडी है, पैन है। इसके अलावा जो है वोटर लिस्ट में जो है जहाँ जहाँ वो उसके पिता और दादा रहे हैं वहाँ के वोटर लिस्ट में जो है उसका नाम है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसने जो वहाँ ज़मीन खरीदी असम में उसका रसीद है, मतलब उसका दस्तावेज है। और इसके अलावा जो एनआरसी जो है जो 1951 में आया था उसमें जो है अमीनुल हक का, पिता का, उसके दादा का नाम है और 1966 से लेकर 1977 तक जो है बतौर वोटर जो है इसके परिवार वालों के नाम है वोटर लिस्ट में। और ये जहाँ जहाँ भी रहा है, 3 गाँव का इसने जिक्र किया है कि इन 3 गाँवों में इस दौरान वो रहा है और इन तीनों गाँवों में जो है उसने वोटर लिस्ट में अपना नाम, अपने दादा का नाम, दादी का नाम, पिता का नाम जो है दिखाया है। मतलब तमाम तरह के इसने सबूत दिए, जो कुछ भी हो सकता था सबूत वो सब इसके पास था और इसने सब सबूत जो है अदालत में दिए, अदालत को दिखाए, कुल 16। लेकिन अदालत ने इन सारे दस्तावेज को जो है खारिज कर दिया। और ये जो स्कूल के सर्टिफिकेट की बात थी, मतलब क्लास 9 को छोड़ने का जो सर्टिफिकेट था उसमें अदालत ने कहा कि भाई ये प्रिंसिपल तो आए नहीं हाई कोर्ट में गवाही देने कि हाँ ये हमारे स्कूल में था और वहाँ से उसने जो है कक्षा 9 में पढ़ाई छोड़ी थी। प्रिंसिपल ने कोर्ट में आकर गवाही नहीं दी, इसलिए उसके स्कूल वाले दावे को भी खारिज कर दिया। इसके बाद उसके पिता ने खुद अदालत में गवाही दी कि अमीनुल हक जो है उसका बेटा है, लेकिन अदालत ने ये भी नहीं माना, मतलब उसकी मौखिक गवाही को नहीं माना और उसके तमाम दावे जो है, तमाम दस्तावेज, 16 के 16 दस्तावेज जो है खारिज कर दिए। अदालत ने कहा कि ये जो तमाम दस्तावेज दिए गए हैं इनमें जो है आपस में कोई कड़ी नहीं है, मतलब एक दस्तावेज दूसरे से जुड़ता हो इसका कोई कानूनन प्रमाण नहीं है। मतलब ये दस्तावेज आपस में कानूनन जो है जुड़ती वो नहीं दिखाई देती। मतलब सारे जो दस्तावेज हैं वो एक तरह से अलग अलग है। और कोर्ट ने ये कहा कि लगता है कि मतदाता सूची में जो है नाम सिर्फ डालकर उसका सबूत लेकर जो है ये बाकी सबूत जो है इकट्ठा किए गए हैं। मतलब सारे सबूत एक तरह से समझिए कि अलग अलग आइडेंटिटी है। और फिर जो है अदालत जो है उसके भारत का नागरिक होने के दावे को अदालत जो है खारिज कर देता है। ये फैसला जो है मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि अदालत ने 16 दस्तावेजों को जो है
खारिज कर दिया। और इसका एक छोर अगर आप लेकर चलें और इसे घुसपैठियों से जोड़ें, क्योंकि घुसपैठ जो है इस देश की अभी सबसे बड़ी समस्या है। इसी घुसपैठ से जुड़ा है डेमोग्राफिक चेंज, मतलब जनसांख्यिकी में बदलाव। और जहाँ जहाँ भी ये घुसपैठिए ज़्यादा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस इलाके का जो है डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है, मतलब जनसांख्यिकी बदलाव हो जाता है और जिसके बड़े खतरे हैं। आप झारखंड को देखिए, लगभग पूरा का पूरा झारखंड जो है डेमोग्राफिक चेंज का शिकार है। आप संथाल परगना जाइए, वहाँ आपको हर जगह जो है डेमोग्राफिक चेंज मिलेगा। मतलब इसी तरह से बिहार के जो सीमांचल के 4 ज़िले हैं, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है, वहाँ आप घूम जाइए तो आपको जो है पता लगेगा कि कैसे जो है घुसपैठियों ने 30 साल, 35 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ आए। जो बांग्लादेशी मुसलमान थे, जिसे वहाँ जो है बधिया भी कहा जाता है, वो आए और कैसे जो है उन्होंने वहाँ कब्जा किया। और अब उनकी जो है दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है इस पूरे इलाके में रह रही है, किशनगंज में, कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में। तो ये हाल है सीमांचल का। मतलब इन 4 ज़िलों में जो है ज़बरदस्त तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जनसंख्या की बदलाव हुआ है और इसके बड़े खतरे हैं। और आप ये जानते हैं कि जब घुसपैठिया आता है बांग्लादेश से, म्यांमार से, रोहिंग्या या नेपाल से, तो सबसे पहले जाकर जो है अपनी पहचान, अपने आवास का जो है प्रमाण पत्र बनवाता है। मतलब वो ऐसी व्यवस्था करता है कि जल्दी से जल्दी जो है उसकी पहचान का कोई ऐसा दस्तावेज जो है उसके पास आ जाए, और फिर जो है वो आवास का प्रमाण पत्र खोजता है। अब तो जो है आधार है, पैन है, इसके अलावा और तमाम तरह के जो हैं दस्तावेज हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले सिर्फ जो है राशन कार्ड हुआ करता था। उस समय जो है ये जब घुसपैठिए आते थे, समझ लीजिए कि 30 साल, 35 साल पहले इस इलाके में, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है अपनी पहचान का दस्तावेज बनाने के लिए ये ऐसा खतरनाक जो है खेल खेलते थे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए आते थे सीमांचल में, और किसी गांव में मान लीजिए गए, अपने पड़ोसी जिसने उसे बुलाया होता था, तो पहले वो वहाँ एक झोपड़ी बनाता था, और ठीक झोपड़ी बनाने के 2-3 दिनों, 4 दिनों के बाद ही जो है वो अपने आसपास के किसी आदमी से उलझ जाता था। मतलब उससे जो है झगड़ा मोल ले लेता था, जानबूझकर उससे उलझता था। और ऐसा वैसा नहीं उलझता था, ऐसा उलझता था कि सामने वाले का जो है सिर फोड़ देता था। मतलब उस पर जो है एक तरह से कहिए कि जानलेवा प्रहार करता था, इसलिए ताकि उसका सिर फूटे, खून बहे और फिर पुलिस आए, और पुलिस जो है इस जानलेवा हमला मानकर जो है इस आदमी के खिलाफ, मतलब ये जो घुसपैठिया है, इसे गिरफ्तार करे और फिर इसका नाम पूछे, पता पूछे, और तब जो है ये घुसपैठिया जो है अपना पता बताता था पुलिस वाले को। और फिर केस होता था, मुकदमा दर्ज होता था थाने में, जो है फिर उसका नाम दर्ज होता था, बाकायदा रिकॉर्ड, उसका पता दर्ज होता था। और फिर इसके बाद थाने में दर्ज इसी पते के आधार पर ये घुसपैठिया जो है फिर आगे अपना पहचान पत्र बनवाता था। और जैसे जैसे दिन बीतते थे, फिर जो है ये अपना आवास जो है प्रमाण पत्र बना लेता था। उसी के आधार पे जो थाने में जो है इसका नाम पता दर्ज था, उसके आधार पे। तो ये पूरा खतरनाक खेल जो है आज से 35-40 साल पहले इस सीमांचल में खेला गया था। मतलब अपना पता पाने के लिए, एक पता कहीं दर्ज करवाने के लिए ये घुसपैठिए जो है वहाँ के लोगों पर, वहाँ के रहने वालों पर जो है जानलेवा हमला करता था, ताकि उसका खून बहे, पुलिस आए और फिर जो है उसका नाम पता पूछे और थाने में जो है उसका नाम पता दर्ज हो जाए, और उसी पर फिर जो है वो अपना जो है खेल शुरू करे, पहचान पत्र बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, और फिर जो है अपने निवास का वो दस्तावेज बनाए। मतलब ये जो पूरी घुसपैठियों का जो ये तिलिस्म है, जो 40-50 साल से इस देश में चल रहा है, उसमें दस्तावेज बड़े ज़रूरी होते थे। तो अभी जो एक धुंध सी छाई है घुसपैठियों को लेकर कि भाई सरकार कैसे जो है घुसपैठियों को निकालेगी, क्योंकि इनकी संख्या के बारे में भी कोई पक्का जो है डाटा आंकड़ा नहीं है। बताया जाता है कि इस देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा जो है घुसपैठिए हैं,
और देखिए इसी में ये जो वोटर लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अमीनुल हक ने कहा है कि वोटर लिस्ट में उसके और उसके पिता और उसके दादा दादी का नाम है, उसने 3 गांव के नाम बताए हैं असम के, जहां वो रहा है, उसका परिवार रहा है, उसके दादा उसके पिता रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है अमीनुल हक के भारत का नागरिक होने के दावे को खारिज करके, उसके तमाम दस्तावेज को खारिज करके, उसका कितना ज़्यादा महत्व है। और वो महत्व इसलिए है क्योंकि घुसपैठियों की समस्या जो है इस देश में विकराल हो चुकी है। खुद भारत सरकार ने जो है घुसपैठिया और ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इस पर जो है हाई लेवल कमेटी बिठा दी है। हाई लेवल कमेटी बैठ गई है जो ये डेमोग्राफिक चेंज का जो है स्टडी करेगी और इससे निपटने के जो है कारण बताएगी। और अभी हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस कमेटी के मेंबर्स की बैठक हुई है। तो अब देखते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ जो जंग छेड़ी जा चुकी है वो यहाँ से आगे कैसे जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें और इसे शेयर तो ज़रूर करें, और आपका मन हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।